केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंट्रल रिज पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कैंपस में बरगद का पौधा लगाकर दिल्ली सरकार के पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। इन सभी ने एक एक पौधा लगाया और उसमें पानी दिया। इस मौके पर 300 नई इलेक्ट्रिक बसों का भी लोकार्पण किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम जनता से भी सहभागिता की अपील की है। यहाँ पर मैं दिल्ली सरकार ने भारत सरकार की मदद से वर्किंग प्लान डॉक्यूमेंट 26 से 36 तक का बनाया है। असोल भट्टी वन जीवन अभ्यारण्य प्रबंधन योजना बनाई है और दिल्ली का बर्ड एटलस भी बनाया है। पूरी इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का एक व्यापक प्रयास है। ये रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहां पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे। ये रिज क्षेत्र में 8 थीम पर हम वन लगाएंगे। पंचवटी वन, नक्षत्र वन, बेल वन, ऋतु वन, ऋषि वन, तीर्थंकर वन, वामन वृक्ष वन और कुरानी वाटिका भी लगाकर हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली की डेयरियों का जो गोबर है वो सीधा यमुना जी में डालने का कार्यक्रम हुआ है। हम एनडीडीबी के साथ अगले सप्ताह समझौता कर 1 किलो गोबर भी यमुना जी में न जाए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। सभी निवासियों को एक अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष जरूर लगाएं और एक वृक्ष लगाएं तब बच्चों को भी साथ में रखिए क्योंकि उनको भी आगे हरित दिल्ली के संकल्प को ले जाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब वायु प्रदूषण को दिल्ली की मजबूरी नहीं मानना चाहिए। समय आ गया है कि हम हवा बदलें और दिल्ली को हरा भरा बनाएं। आज हम इको रिस्टोरेशन प्रोग्राम मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 का शुभारंभ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रकृति को उसका सम्मान लौटाने का अभियान है। यह उन स्थानों को फिर से जीवित करने का प्रयास है जहां पे समय के साथ हरियाली कम होती गई थी। भारत की संस्कृति में प्रकृति को कभी भी संसाधन, केवल संसाधन नहीं माना गया। हमारी संस्कृति हमेशा से नदियों को मां कहती है, धरती को माता कहती है, पर्वतों को देवता तुल्य मानती है और वृक्षों की पूजा करती है। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि प्रकृति से लेने से पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा।